लाखों नंबर क्या होता है? तो क्या करती है बीजेपी उस वक्त? क्यों नहीं उनको रोकती? सुना हमने पहले ही बोल दिया। किस आदमी का चरित्र है किसी को भी मां बहन गाली देना? अभी क्या? मैं हूँ यासर मलिक। कौन से अखबार में? कई बार कोई सोर्स बताइए उसका। मैंने टोका था उनको। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। गलत बात कर रहे हैं, नहीं गलत बात कर रहे हैं। आपकी आदत है आप बीच में बोलने की, आदत होगी आपकी बीच में बोलने की। लाइव डिबेट के अंदर बदतमीजी पर उतरा बीजेपी का प्रवक्ता। उसके बाद गोदी मीडिया एंकर साहिल जोशी ने बीजेपी के प्रवक्ता की लंका लगा दी। साथ के साथ एक संगी जो संगीत रागी प्रोफेसर बनकर डिबेट में बैठता है, हर वक्त हिंदू मुसलमानों की बात की जाती है, तो उस पर भी संगीत रागी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। गोदी मीडिया एंकर साहिल जोशी ने गलत आंकड़े बयान किए जा रहे थे, गलत तथ्य बताए जा रहे थे। उसके बाद गोदी मीडिया एंकर ने कैसी लंका लगाई आप लोग देखकर जाएंगे। साथ के साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने भी संगीत रागी की अच्छी खासी कलई खोलकर रख दी और बीजेपी के प्रवक्ता से बहुत ज्यादा तीखी बहस हो गई, लड़ाई की नौबत आ गई, गाली गलौज हो गई इस डिबेट के अंदर। तो आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए। मिशन बिहार के बाद मिशन बंगाल बीजेपी की पूरी रणनीति है, उस पर यह डिबेट चल रही थी। तो उस डिबेट में कैसी लड़ाई होने लगती है, बदतमीजी होने लगती है, गाली गलौज की नौबत आ जाती है, गाली गलौज की तक बात आ जाती है। तो आप लोग इस डिबेट को देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि बीजेपी प्रवक्ता कितनी बदतमीजी इस डिबेट में करते हैं। तो पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। एक मिनट संगीत साहिल आज जो राहुल गांधी का ट्वीट आया है उससे तो यही लगता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी समीक्षा करने के लिए तैयार ही नहीं है। यदि आप 19 से 4 पर आकर के 6 पर सिमट जाते हैं तो ये बहुत इसी को दुर्दशा कहते हैं। लेकिन टीएमसी तो तैयार है ना, कह रही है ना कि हम सड़क पर उतर मैं उसी बात कर रहा हूँ। टीएमसी के प्रवक्ता ने क्या कहा? कहा कि महिलाओं के बारे में सभी जानते हैं कि क्या महिलाओं के साथ दुर्दशा हुई। मेडिकल कॉलेज ही नहीं, वसीर घाट में क्या हुआ, मालदा में क्या हुआ, ये सब कुछ जानते हैं। इसमें भी कोई टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट पढ़ लेना चाहिए, 1998 में आया था। बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में कितने घुसपैठी आकर के वो तो ये सारी चीजें बिहार में होने के बावजूद भी नीतीश का ब्रांड चल गया। मैं दो और यही बात तो बंगाल में भी देखी गई है। इसलिए तो मैंने सवाल पूछा कि इस बार बीजेपी के पास कुछ और बॉल है क्या या नो बॉल पे आउट करेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि यदि मतदाता शुद्धिकरण होता है और फेयर चुनाव होता है, जो बंगाल में होता नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, तो चुनाव आयोग फेयर चुनाव नहीं कर रहा। मारने पीटने माने दहशत में बंगाल में चुनाव होता है। आपको पता नहीं है कि कितने लाखों लोग भाग करके झारखंड आ जाते हैं, अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, आसाम भाग जाते हैं। कोई क्यों कड़ी आंकड़ा होगा तो बताइए उसको। जो गुंडे कोट कर रहे हैं तो टीवी पर आप कोट कर रहे हैं तो कहां से कोट कर रहे हैं वो बता दीजिएगा। जो गुंडे, ये नहीं होगा कि लाखों लोग चल के चले आते हैं। आप तो प्रोफेसर है, कम से कम आपको तो कोट करना चाहिए। उस समय तो सारे कोट करिए ना, कहां से आया है? सारे एक अखबार कोट करिए। सारे अखबारों ने आंकड़ा कोट करते हैं, आंकड़ा कोट होना चाहिए। 28,000 के आसपास झारखंड में भाग करके लोग आए थे, पंचायत चुनाव के समय आए थे, ठीक है। आसाम में भाग करके आए थे। कितने? ये सारे लोग जानकारी है। कहां से पता चला ये भाई? अखबार कौन से अखबार में? कई बार सोर्स बताइए उसका। टाइम्स ऑफ इंडिया में सब जगह हम लोगों ने इसको डिस्कशन किया है भाई। हवा में थोड़ी होगा, हवा में नहीं बोल रहे हैं। टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट हम हवा में बोल रहे हैं। तो बोलिए ना, कोट करिए, कितना नंबर बताइए। लाखों नंबर क्या होता है सर? लाखों नंबर क्या होता है? तो क्या करती है बीजेपी उस वक्त? क्यों नहीं उनको रोकती? सुन लीजिए इंद्रजीत गुप्त किसके होम मिनिस्टर थे? यूपीए सरकार में थे। संसद के पटल पे उन्होंने कहा कि 1 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए हैं। तो आपके सरकार ने 2 करोड़ बोल दिया। आपके तो कितने लोगों को निकाला? कितने लोगों को निकाला? अरे कब थे वो? चलिए ठीक है आशुतोष। थे और आज प्रकाश जायसवाल किसके होम मिनिस्टर थे भाई? ठीक है, कांग्रेस पार्टी के थे ना। बिहार के तर्ज पर देखिए, मेरा कहना है कि यदि बंगाल के अंदर फेयर चुनाव होता है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाला जाता है, तो परिणाम वही होगा जो बिहार में हुआ। चलिए एक मिनट बिहार के, मैं आपका दर्द समझ रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव ने प्रयोग किया ना। प्लीज संगीत नहीं, चलिए मुद्दे पर आएंगे हम। देखिए बिहार के तर्ज पर जिस तरीके से बिहार में चुनाव लड़ा, बिहार में जिस तरीके से 5 पार्टियां साथ में एक रणनीति के तौर पर सीट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर हर बात को लेकर सबसे वो महागठबंधन के आगे नजर आ रहे थे। क्या बिहार में चुनाव जीता, इसीलिए आपको लगता है कि बंगाल में भी राह आसान होगी जिस तरीके से दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी है, बंगाल में वहां ममता बनर्जी की सरकार है, बंगाल में वहां 200 से ज्यादा उनके पास एमएलएज हैं, 212 के आसपास।
और अगर हमारे साथी ये कह रहे हैं कि वहां इलेक्शन कमीशन और मोदी सरकार दोनों ही असफल है स्वच्छ साफ चुनाव कराने में, तो अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, अपने ही चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। फिर अब देखिए आपकी दिक्कत क्या ना, आप बीच में बोलने लगते हैं, थोड़ा सा सिविल हो जाइए। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भाई घुसपैठिए 11 साल से आपकी वजह से आ रहे हैं क्या? क्यों नहीं पहचान करके बाहर निकालते उनको? अगर पश्चिम बंगाल के अंदर है, लगाइए सीआरपीएफ चारों तरफ से, और उसके बाद आइडेंटिफाई करिए कौन है नेशनल सिक्योरिटी। फिर आप बीच में बोल रहे हैं, आपने विरोध किया, आप गलत बात कर रहे हैं, गलत बात। आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। आप सरकार के प्रवक्ता नहीं है, आप सरकार के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन आप गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, प्लीज गलत बात कर रहे हैं, नहीं गलत बात कर रहे हैं। आपकी आदत आप बीच में बोलने की, आदत होगी आपकी बीच में बोलने की। प्लीज प्लीज आशुतोष जल्दी खत्म कर। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सीआरपीएफ लगाइए ना, राष्ट्रीय सिक्योरिटी के साथ मोदी सरकार क्या किसी तरीके का रिस्क लेना अफोर्ड कर सकती है? अभी दिल्ली के अंदर बम फटा, पुलवामा में बम फटा, आप कह रहे हैं लगातार कह रहे हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में वहां पे घुसपैठिए हैं, कौन पहचान करेगा उनकी? कल अगर बम फटेगा इस देश के अंदर, कौन जिम्मेदार होगा उसकी? आप बोलेंगे नेहरू जी जिम्मेदार होंगे या मोतीलाल नेहरू जिम्मेदार? प्रेम शुक्ला, अरे उनको समर्थन देने के लिए कौन बंगाल बिहार नहीं है, कहने की कोशिश। फिर आप बोल रहे हैं, आप कौन खड़ा फिर आप बोल रहे हैं? अरे चलिए एक मिनट, समर्थन में आप जैसे अरे लोग खड़े जो हो जाते हैं। सरकार के प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनको पूछते हैं। अपनी इनकॉम्पिटेंस। अरे भाई ठीक है, ठीक है, छोड़िए। संगीत रागी करोड़ नहीं पानी लीजिए। साहिल जब 1 करोड़ आ गए थे, इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी की 2 करोड़ हो गया। असम में आपने आइडेंटिफाई किया, कौन बार भेजा अभी तक? कांग्रेस के यहाँ पर है, लगता है 11 अली और पुनी के सहारे सत्ता चला रही है। संगीत रागी जी ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, प्लीज। क्या कर रहे हो? संगीत रागी पहलगाम प्लीज घटना ऐसे हुआ चर्चा कि नहीं हो पाएगी। पहलगाम घटना हुई कि नहीं हुआ? पुलवामा हुआ कि नहीं हुआ? भदौरिया जी, हुआ कि नहीं हुआ? अनुराग भदौरिया प्लीज, सरकार किस लिए? सर प्लीज, किस लिए विपक्ष जिम्मेदार? आप किस लिए? अनुराग जी प्लीज, संगीत रागी प्लीज। हर चीज में विपक्ष जरा जिम्मेदार क्या है है। ना कि यहाँ पर है ना, हम नॉब बंद नहीं कर सकते, इसके लिए ना सबको बोलते रहेंगे तो चर्चा ही नहीं हो पाएगी। जरा एक मिनट, हाँ मुझे विनोद जी के पास भी जाना है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी जरा आशुतोष जो मुद्दा उठा रहे थे उसका जवाब दीजिए। घुसपैठियों और रोहिंग्या आप सब कहते तो है, 11 साल से तो आप ही सरकार चला रहे हैं, सीमा आपके हाथ में है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री का भाषण कि सीमा से ही आतंकवादी अंदर कैसे आए, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। ये सारे भाषण तो 26/11 के बाद भी हुए, आपको तो याद होगा। तो इसका भी जवाब दे दीजिएगा, क्या बंगाल का रास्ता उस तरीके से ही जाएगा या एसआईआर के जरिए जीत पाई जाएगी जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है? जवाब नहीं जी देखिए, श्रीमान आशुतोष जी 2 दिन पहले बिहार में मान रहे थे क्या कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अरे आप तो 400 सीट दे रहे थे लोकसभा चुनाव मान में, रहे क्या थे हुआ क्या? भाई? याद कर अरे आशुतोष जी सुन लीजिए, पूछ लीजिए, बीच में बोलने लगे, ये बीच में बोलने लगे, बीच में बोलने लगे, क्या हो गया? अभी तो बीच में बोलने लगे, क्या हो गया? क्या रोग हो गया इनको भाई? इनको कौन सा जुबानी जुलाब ला रहा संगीत रागी भी शुरू हो जाए। लगे बीच में बोलने, बीच में बोलने लगे। इनका चेहरा दिखा दिया, चेहरा ऐसे नहीं होगा, प्लीज आईना देखते कैसे चिचिया रहे, प्लीज प्लीज प्लीज। प्रेम शुक्ला जी को आईना खत्म देखते करिए, कैसे चिचिया रहे, देखिए बोलिए प्रेम शुक्ला जी बोलिए। और अभी गाली बकने देखिए, लगेंगे सच भाई, बोलते ही कैसे कड़ुआ लगा। अभी गाली बकने लगेंगे, प्लीज गाली आप पकड़े महाराज, गाली आप पकड़े। गाली बकने डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अभी आगे धज्जियां उड़ने वाली बीजेपी प्रवक्ता की, तो पूरी डिबेट देखिए। गाली आप पकड़े, गाली बकने लगेंगे, गाली आप उकसाइए। पकड़ते हैं। अरे आपका उकसाइए मत। संस्कार है। बकने लगेंगे। अभी कांशीराम इसीलिए पीटे थे आपको, अभी यही गाली बकने कांशीराम लगेंगे। क्यों पीटे थे आपको? अभी इसीलिए गाली पीटे बकने थे। लगेंगे। ये है ना, कांशीराम ने ये आपको थप्पड़ क्यों दिक्कत। मारा था? कांशीराम ने थप्पड़ क्यों मारा था आपको? अरे कांशीराम ने इसलिए थप्पड़ आया था आपको। अरे कांशीराम इसलिए कूटे थे। अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी प्लीज। कांशीराम ने इसलिए कूटा क्या था। होगा ना, इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। देखिए वो भी कुछ और शुरू कर देंगे। नहीं बात करिए प्लीज, जरा उनको खत्म करने देखिए, दीजिए। उनको सत्य का आईना दिखाते हैं। चलिए उनको खत्म करने दर्द दीजिए, उनको उठा बोलने देखा आपने। दीजिए। प्रेम शुक्ला जी आपकी बात खत्म करिए, मुद्दे पर बात सत्य करेंगे। का आईना दिखाते ही कैसा दर्द उठा। ओके मैं तो मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ। आपके स्टूडियो में बैठे लोग चिचिया रहे हैं बीच में। अरे प्लीज प्लीज प्लीज, अरे अभी आपको तो कोई कांशीराम कूटने लगता है, अब क्या किया जाए? आपकी मार खाने की आदत है, क्या करूं? अरे आशुतोष जी, आपको लप्पड़ मार दिया कांशीराम ने, जरा याद है? लप्पड़वा याद है? प्रेम शुक्ला जी, लप्पड़वा याद है? चलिए प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, जरा शांत।
मेरा सिर्फ ये मानना है कि देखिए स्टूडियो में क्या होता है ना कि ये विंडो में होते हैं तो हम किसी को बोल सकते हैं कि जरा आवाज कम करिए, आप लोग को तो वो भी नहीं बोल सकते। साहिल इनको समझाइए, ये बदतमीजी करना बंद करें। नहीं वो नहीं बदतमीजी करता है, नहीं करेंगे। अरे प्लीज अनुराग, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। मैंने उनको टोका, मैंने टोका था उनको। आशुतोष जी मैंने उनको टोका था, मैंने उनको टोका था। अभी क्या हुआ है ना, अभी ये वो आदमी है जो कर रहा है, अभी बदतमीजी करने का काम है आशुतोष कर रहा है। अरे आशुतोष जी प्लीज आप बोलिए उसको पसंद उनको बोला ना हमने पहले ही बोल क्योंकि इस आदमी का चरित्र है किसी को भी मां बहन गाली देना। अभी क्या हो रहा है ना आशुतोष जी, हम 5 मिनट से इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं और मुद्दे पर बात ही नहीं हो रही है, उनसे जवाब ही नहीं ले पा रहे हम लोग। और उसके बाद क्या होता है कि इसी मुद्दे पर चर्चा होती है। प्रेम शुक्ला जी आपकी बात खत्म करिएगा और कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं होगी तो मैंने पहले ही बोल चुके हूं। चलिए आपकी बात खत्म करिए। मैंने कौन सी पर्सनल टिप्पणी की? नहीं मैं आपके बारे में जनरल बोल रहा हूं। अरे भाई आपकी बात करिए प्लीज, मुद्दे पर आइए प्लीज। तक मैं तो वही बात कर रहा हूं ना। बोलिए 2 दिन पहले तक श्रीमान आशुतोष बिहार में भाजपा की खाना नहीं पसता बिना मेरा नाम लिए और अपच हो जाती है। हम बंगाल में भी जीतेंगे, बंगाल में भी जीतेंगे। काशीराम के हाथों लपड़ खाने वाले कुछ मुद्दा देखिए फिर से मुद्दा बंगाल के भीतर मुद्दा क्या होगा? तुम सिर्फ केस मुद्दे पर जीतेंगे, केस मुद्दे पर जीतेंगे, गाली देना जानते हो, केस मुद्दे पर जीतेंगे, तुम्हारा चरित्र है। केस मुद्दे पर जीतेंगे। बार बार चलिए शांत करिए, चलिए सबको शांत करिएगा, विरोध नहीं होगी, विकास के मुद्दे पर जीतेंगे, विरोध नहीं होती, सुशासन के मुद्दे पर जीतेंगे। जरा शांत करिए, सबको शांत करिएगा, विरोध नहीं होती। इस बारे में इस जो सवाल मैं आशुतोष को पूछने की कोशिश कर रहा था कि बेसिकली बिहार और बंगाल में क्या फर्क है, क्योंकि अगर वहां पर गंगा बहेगी तो किस तरीके से बह पाएगी। भारतीय जनता पार्टी, एक बात तो सही है कि जहां से शुरुआत की थी वहां से अब तक एक मुकाम तक आकर पहुंच चुकी है और आज सबसे बड़ा चैलेंजर के रूप में टीएमसी के सामने खड़ी है। लेकिन क्या बिहार में जिस तरीके से उनको बंपर बहुमत मिल पाया, क्या वहां पर सत्ता बदल करना उनके लिए इतना आसान हो पाएगा? देखिए अभी तक अगर आप इतिहास देखें और एसआईआर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से बंगाल में ग्रोथ किया है, 3 सीट से 76 सीट तक पहुंची है। लेकिन तृणमूल की सीटें नहीं घटी हैं, उनकी भी सीटें बढ़ी हैं टीएमसी की। पिछले चुनाव से 2016 से 2021 में सीटें बढ़ी हैं। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जो भी लिया है वो कांग्रेस और सीपीएम का लिया, लेफ्ट का लिया है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी को तृणमूल के वोट बैंक में, अब तृणमूल के जनाधार में सेंधमारी करनी, वो करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये प्रश्न है नंबर 1। दूसरी बात, चूंकि वहां सरकार तृणमूल कांग्रेस की है, ममता बनर्जी की सरकार है, तो जो आरोप लगता है चुनाव आयोग पर या उस पर, चूंकि वहां सारे कर्मचारी वो तो ममता बनर्जी सरकार के कर्मचारी बीएलओ जो होंगे, वो बीएलओ चुनाव कराने वाले भी, तो जो आरोप लगाता है विपक्ष बिहार में कि आप मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, इसके इस्तेमाल करते हैं, तो वहां शायद वो आरोप लगाने की गुंजाइश नहीं होगी क्योंकि तृणमूल की सरकार है। और तीसरी बात यह है कि बंगाल का कोई नया नैरेटिव देना पड़ेगा बीजेपी को। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव देती है वहां पर, बंगाल के विकास की चर्चा ही नहीं होती। पिछले 3 चुनाव में यही हुआ है। और अगर आप हिंदू मुस्लिम नैरेटिव देंगे तो मुझे लगता नहीं कोई। प्रेम शुक्ला जी एक अहम मुद्दा यहाँ पर उठाया हुआ है, घुसपैठिए का मुद्दा हिंदू मुस्लिम का नहीं, लेकिन घुसपैठिए के मुद्दे के साथ नंबर भी देना पड़ता है ना। के मुद्दे पर बंगाल के यही होता है, इसीलिए यहाँ पर लड़ने जा रहे हैं। चलिए प्रेम शुक्ला जल्दी जवाब दीजिए। मैं बोल दूं कि बीएसएफ जो है बॉर्डर पर तैनात रहती है। देखिए घुसपैठिए विकास की हमारी 2011 हमारे विकास 11 के बाद जो आया उनको जवाब देंगे आप? आईएमडीटी एक्ट की आप बात कर रहे हैं, बताते रहे सरकार आपकी, तो आप छोड़ दीजिए सरकार, जरा जवाब, सरकार छोड़ दीजिए। अरे उनको जवाब देने देंगे, बस में नहीं है तो छोड़ दो, चलिए हम देख लेंगे। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। देखिए घुसपैठियों को लेकर एक बात तो साफ है कि सीमा आपके हाथ में है, मैंने उसको लेकर आपको सवाल भी पूछा हुआ है। सिर्फ उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ते रहेंगे या बाकी भी कुछ मुद्दे आपके पास रहेंगे उसमें? देखिए बंगाल को कुशासन से, लूट से, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार से मुक्त कराने के लिए चुनाव लड़ेंगे, वहां सुशासन स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ेंगे, वहां विकास के लिए चुनाव लड़ेंगे। और जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड उपलब्ध कराने का काम आधार कार्ड सरकार भी केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है, वो मुहिम भी केंद्र सरकार से चलाई जाती है। सर आप प्लीज जरा देख लीजिएगा एक बार। स्वयं प्रकाश पुरोहित, केंद्र जो है वो राज्य सरकार, इतनी बड़ी चुनौती बीजेपी के रूप में, सारे आधार कार्ड के केंद्रों में भी राज्य सरकार का हस्तक्षेप है। स्वयं प्रकाश पुरोहित, अरे आधार कार्ड सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से बनता है जी। अरे भैया प्रोफेसर हैं ये, जी प्रोफेसर को यही नहीं बोलिए। अरे उनको बोलने दीजिए ना स्वयं प्रकाश पुरोहित जी को, प्लीज स्वयं प्रकाश जी प्लीज बोलिए। देखिए ये लोग आपस में स्टूडियो में बैठ के झगड़ा कर रहे हैं। मैं आपको एक आर्टिकल दिखा रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया का, बोल रहे हैं
नहीं, आप स्टूडियो वालों की आवाज आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो बदतमीजी हुई है इस डिबेट में, उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। दूसरे प्रांतों में भी है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कहा था कि आधार लिंक कर दिया जाए वोटर कार्ड को। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्यों इतनी परेशानी, इतनी कंफ्यूजन? लोग फॉर्म खोज रहे हैं, वो किसी के पिता का नाम नहीं मिल रहा है। यहाँ हिंदू मुसलमान के लोग मैसेज करके लोगों को खुश कर रहे हैं। तो बिहार की लड़ाई के बाद बंगाल की लड़ाई किस तर्ज पर जाएगी, ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। ये डिबेट चल रही थी, बिहार में एनडीए की बहुत ही प्रचंड जीत हुई है, 212 सीटें आई हैं, जिसमें बीजेपी ने तो कमाल ही कर दिया है, 89 सीटें जीती हैं। 101 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी बिहार के अंदर। बिहार को क्लीन स्वीप किया बीजेपी ने, एनडीए ने। तो अब मिशन जो है बंगाल दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से और बीजेपी के गठबंधन की तरफ से। तो उसी पर यह डिबेट चल रही थी कि बंगाल का चुनाव भी हम जीतेंगे। तो वहीं प्रोफेसर संगीत रागी बैठे थे, तो उनका कहना था कि बंगाल में फेयर चुनाव नहीं होते, डराया धमकाया जाता, अधिकारियों को डराया जाता है, लोगों को डराया धमकाया जाता है, लाठी डंडे चलाए जाते हैं। इस तरीके से चुनाव बंगाल में होते हैं। अगर फेयर चुनाव हुए तो वहां पर भी बीजेपी जीत जाएगी, और जैसा बिहार में रिजल्ट आया है वैसा ही रिजल्ट बंगाल में भी आएगा। उसके बाद आशुतोष ने जब इनकी बात का काउंटर किया कि ये अपने ही इलेक्शन कमीशन को, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इस तरीके की बात करके उसके बाद संगीत रागी को कैसी मिर्ची लगती है और बदतमीजी करने लगते हैं, जिसके बाद आशुतोष उनको मुंहतोड़ जवाब देते हैं। साथ के साथ गलत फैक्ट भी इस डिबेट में संगीत रागी बयान कर रहे थे। तो गोदी मीडिया एंकर साहिल जोशी को गुस्सा आ जाता है, साहिल जोशी ने उनकी बखिया उधेड़ कर रख दिया। आप लोगों को ये देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। और जो बीच डिबेट में लड़ाई हुई, जो बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के बीच में तीखी बहस हुई, गाली गलौज वाली बातें हुई, और बीजेपी के प्रवक्ता लप्पड़ थप्पड़ मारने वाली बातें कर रहे थे, आपको ये देखकर कैसा लगा, इस पर जरूर बताकर जाइए। और डिबेट के अंदर सबसे ज्यादा बदतमीजी किस पार्टी का प्रवक्ता करता है और कौन सा प्रवक्ता करता है, आप ये जरूर कमेंट में बताकर जाइए। आप लोग ये भी बताकर जाइए, जिस तरीके से बिहार इलेक्शन में कामयाबी हासिल की है बीजेपी और एनडीए सरकार ने, क्या बंगाल में भी बीजेपी कुछ कारनामा कर पाएगी? ममता बनर्जी की वहां पर सरकार है और ममता बनर्जी की सरकार को हटाने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश करेगी। तो आप लोग ये जरूर बताकर जाइए, क्या बंगाल में बीजेपी कामयाब होगी या फिर मुंह की खानी पड़ेगी? अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए। और जो गोदी मीडिया एंकर साहिल जोशी ने ये डिबेट की, आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, और साहिल जोशी की एंकरिंग पर आप क्या कहना चाहते हैं, इस पर जरूर एक कमेंट करके जाइए।